हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला साल 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। पूरे साल की एनर्जीज आपके लिए कैसे रहेंगी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है आप सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। अंत में मैं गाइडेंस भी देने वाली हूँ और एक उपाय जरूर बताऊंगी मैं इस पूरे 2025 के लिए आपके लिए। तो रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम गणपति बप्पा की जो है ब्लेसिंग्स लेकर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बप्पा आपको नए साल के लिए क्या ब्लेस करने वाले हैं। 2025 जेमिनाई मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। बप्पा प्लीज़ हमें गाइड करें। 2025 मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, बप्पा प्लीज़ गाइड करें। हार्मनी, नाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड बॉटम द डेक में है अचीवमेंट्स। बहुत 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 सुंदर एनर्जी आई है। इसको पहले तो आप क्लेम करें, 2222 लिखकर इसको क्लेम करें, 222 लिखकर इसको क्लेम करें, क्योंकि बप्पा आपको जो है ना, मतलब मैं देख रही हूँ आपको स्टेबल बनाने वाले हैं। हो सकता है आपकी 2024 में बहुत ज़्यादा रिश्तों की स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, ठीक है। बट अब 2025 में हार्मनी का कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी रहेगी। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी खुद पे बिल्ड होने वाला है कि हाँ आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्या कुछ ऐड कर सकते हैं आप लाइफ में, क्या कुछ अचीव कर सकते हैं आप लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर अचीवमेंट के कार्ड के साथ ही ये कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जितने भी आपने मेहनत करी है ना, इस साल में आपको उस मेहनत के रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे देखने को, ठीक है। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी एजुकेशन पे, अपनी लाइफ में, अपनी जो एक होता है ना कि मुझे ये कर्म करना है तो उसका रिजल्ट मिलेगा, इस चीज़ पर आप बहुत भरोसा रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं बैठा हूँ और मेरे लिए हारमोनी आ गई, मैं बैठा हूँ और मेरे लिए फाइनेंसेस आ गए, मैं बैठा हूँ और मेरे लिए रिश्ता आ गया, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, आप मेहनत भी करने वाले हो। आप भी अपनी तरफ से मेहनत करोगे जिसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो डिज़ायर्स हैं आपकी, ठीक है। मान लो आप किसी इंसान को चाहते हो, मान लो आप अपने फाइनेंसेस जो है ना, हम सोचते हैं हमारे इतने फाइनेंसेस पर मंथ हमारे को मिले, हमारी इतनी सैलरी हो, हमारा ये प्रमोशन हो जाए, मेरी ये हेल्थ इशू ख़त्म हो जाए, या कंसीविंग हो जाए, या मेरी मैरिज हो जाए, या मेरे जो है बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो, या मेरी फैमिली में मेरे जो मेरे प्लेटोनिक रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएं, मेरा करियर अच्छा हो जाए, जो भी डिज़ायर्स वो यहाँ कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं 2025 में। बहुत ही मतलब स्पेशली रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ 22 की एनर्जी ना रिश्तों को बता रही है। रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनाई। मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जेमिनाई के रिश्ते 2025 में 24 में बहुत अप डाउन रहे हैं, ठीक है ना। एंड फाइनेंशियल लाइफ भी बहुत अप डाउन रही है। तो अब 2025 आपके लिए जो है हारमोनी लेकर आ रहा है। लेट्स चेक जेमिनाई आपके लिए 2025 और क्या लेकर आ रहा है। हाँ, जेमिनाई के लिए जेमिनाई का ही कार्ड आया है। नाइस। ओके, इस पूरे साल में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी पर्सन के साथ, अपने रिश्तों में, या अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन फील्ड हो सकता है आपका, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़े, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन है कि आपको अपने फाइनेंसिस के लिए अपनी बात रखनी पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा जो है किसी से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, डिस्कशन करना पड़ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा है इस पूरे साल में, बातें हो रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बातें आप कर रहे हो, क्योंकि मरकरी जो है वो रूल करते हैं जेमिनी को। तो डेफिनेटली बातों में वैसे ही आप अच्छे हो, बहुत अच्छे होते हो जेमिनाइज। तो अगर आप सेल्स वगैरह में हैं, या अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं तो बहुत अच्छी जाने वाली है। सेल्स में अगर आप हैं तो बहुत अच्छे से आपके टारगेट्स अचीव होने वाले हैं इस साल में जेमिनाई। ये एनर्जी नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना आपको थोड़ा सा
मतलब है ना जिसमें स्ट्रिक्ट नहीं, मुझे तो ऐसे ही काम करना है, ऐसे बिहेवियर से बाहर निकलता हुआ देख रही हूँ कि मेरे को बस नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही मेरा तो रूटीन है डेली का, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही जो है अपना ध्यान रखती हूँ। नहीं, अब आप थोड़ा सा चेंज हो रहे हो, थोड़े वर्सटाइल हो रहे हो, आप थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ी मॉडर्न चीज़ों के साथ जुड़ रहे हो और अपने टाइम के साथ, जनरेशन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपनी थोड़ी सी सोच भी आप बदल रहे हो, ये भी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अकल्ट मिस्टिज्म में भी आपका ध्यान जाने वाला है। आप हो सकता है अपना वाईटी चैनल जो है स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया ऐप पर अपना काम कर रहे हो, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको मतलब जो भी कम्युनिकेशन रिगार्डिंग आपके काम है वो बहुत अच्छे से बनेंगे आपके, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी नज़र आ रही है इस पूरे साल में। और यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जेमिनाई, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये ना स्कॉर्पियो जैसी एनर्जी होती है। जैसे स्कॉर्पियो होते हैं ना कि बहुत मतलब वो मिस्टीरियस से रहते हैं स्कॉर्पियो, जेमिनाई पर भी हर कोई विश्वास नहीं कर पाता है, मिस्टीरियस रहते हैं जेमिनाई भी, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, अगर आप अभी तक आप बहुत मिस्टीरियस रहे हो या कोशिश करी है रहने की, तो आप ओपन अप हो गए, आप अपनी बात रखोगे सामने लोगों के सामने, ठीक है। या कोई आपकी लाइफ में जेमिनाई है जो बहुत मिस्टीरियस रहे हैं और जिन्होंने अपनी बातें छुपाई हैं, हो सकता है वो अपनी बात आपके सामने रखें, ठीक है। वो अपने जो भी उनके मन में चल रहा है, जो भी सिचुएशंस है, वो आपके सामने रखें। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई मतलब मिस्ट्री ओपन होगी आपके सामने, ठीक है। 2025 आपके लिए कैसा रहेगा मिथुन राशि? एनलाइटनमेंट, ओके, एंड जॉय की एनर्जी है। देखो एनलाइटनमेंट क्या कहता है कि आपके एंसेस्टर्स के थ्रू प्रॉपर्टी का काम हो गया या इनहेरिटेंस वगैरह, ऐसे कुछ काम आपके बनने वाले हैं इस साल में, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस साल में ऐसी किसी जगह पर विजिट करोगे जहां या तो आपका बचपन गुजरा है या जहां पर आपके पूर्वज रहते थे, मतलब जैसे आपके दादा परदादा ये लोग रहते थे और आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, वो कैसे रहते थे, क्या मतलब उनका काम था, क्या उनके डे टू डे लाइफ का रूटीन था, इन चीज़ों के बारे में या तो डिस्कशन होगी या उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह आपके सामने आ रही हैं, आप उनको देख रहे हो और अपने घर में उसके रिगार्डिंग बातचीत हो रही है, या फिर आप उनसे मिलने जा रहे हो, कुछ ऐसा है कहीं ना कहीं की ऐसी कोई यात्रा है जहाँ पर पहले मतलब आप या तो रहे हो, जैसे कोई पुराना घर है जहाँ पर आप पहले रहते थे, अब आपने नया घर ले लिया तो आप वहाँ विजिट कर रहे हो पुराने घर में, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप विजिट करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, ये एनर्जीज भी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए भी नजर आ रहा है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बिजनेस को हो सकता है आप ज्वाइन कर रहे हो, जैसे पहले दादाजी ने कोई काम किया, फिर उन्हीं के बिजनेस को आपके पिताजी ने स्टार्ट किया, फिर मतलब आगे बढ़ाया, फिर आपके पिताजी के काम को अब आप आगे बढ़ा रहे हो, तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। या हो सकता है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आप जैसे आजकल बहुत सारे चैनल्स खुल रहे हैं, तो हो सकता है हिस्ट्री में बड़ा ही आपका रुझान रहे, आपकी रुचि रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ये टिकट्स जो होती हैं, है ना, इनको भी कलेक्ट करते हो, आपका शौक है, या अब आपका कोई शौक ऐसा बन जाए, ये कॉइन्स इकट्ठे करने हैं अलग अलग साल के या पुराने कॉइन्स, किसी किसी का होता है ना, मतलब हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें कलेक्ट करने का एक शौक होता है, तो ऐसा हो सकता है आपका ये बने 2025 में, ठीक है। चलो आप देखते हैं आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, ठीक है, पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी 2025 में पर्सनल लाइफ। ओके 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 ओके, वेट, दो 2025 में आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है जेमिनाई।
पर्सनल लाइफ में 6 ऑफ कप्स, देखो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अच्छी हैं, हार्मोनियस, वो तो हार्मोनियस जो आपकी यहाँ पे हार्मनी भी आया है, तो हार्मोनियस आपकी जो है रहने वाली स्थिति। आपके पुराने फ्रेंड्स आपसे मिल सकते हैं, किसी लव्ड वन से आपकी फिर से मुलाकात हो सकती है, यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है आपके फैमिली के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स, आपके कलीग्स जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पर्सनल रिश्तों में वैसे ज़्यादातर देखो यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी आ रही है, तो किसी तरीके के किसी पुराने पार्टनर के साथ यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप नहीं चाह रहे हो कि आपका पुराने इंसान के साथ यूनियन हो, तो मैं यहाँ देख रही हूँ आपकी फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी हो रही हैं, आपके फैमिली के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो रहा है, आपको सब लव एंड केयर एंड सपोर्ट आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी कुछ लोग नजर आ रहा है कि आप बहुत नॉस्टैल्जिया में रहने वाले हो, किसी किसी इंसान को बहुत याद करने वाले हो जेमिनाई, किसी की बहुत ज़्यादा, किसी के सपोर्ट की, किसी की केयर की बहुत याद आने वाली है आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं, इस साल में आपके सोलमेट के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, ओके। और कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस ही जो हैं आपके लिए शादी फिक्स कर रहे हैं किसी के साथ, ऐसी एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन की एनर्जी है, जो कि ये बताता है कि डेफिनेटली आप किसी रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हो अब, ठीक है। और स्पेशली सन का कार्ड है, तो क्लियर हो आप कि आपको इस रिश्ते में अब आगे कमिटमेंट भी मिलेगी, इस रिश्ते में आप आगे जो है मैरिज भी हो सकती है, इस रिश्ते में आगे आपको ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर चुके थे इस रिश्ते में, और अब इस रिश्ते को क्लैरिटी मिल रही है, इस रिश्ते में आगे ग्रो हो रहे हो आप, इस रिश्ते को आगे जाकर जो है आप कमिटेड करना चाह रहे हो, ठीक है। बहुत बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपनी फैमिली, अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, ये ही मेरा संसार है और मुझे इसको बहुत प्रोटेक्ट रखना है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, मैं जितना भी सपोर्ट कर पाऊँ अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को, उतना मैं सपोर्ट करूँ, ठीक है। ये एनर्जी है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर जेमिनाई आपके लिए करियर कैसा है। करियर की क्या एनर्जी है। जेमिनाई करियर कैसा रहेगा आपके लिए 2025 में। टावर, ओके। सो देखते हैं ये टावर कार्ड क्यों है, फिर आगे बढ़ते हैं। टावर चेंजेस की बात बताता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की बात बताता है। लेट्स चेक क्या है टावर कार्ड क्यों है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है कि आपका किसी से पैसा आना था, किसी लोन वगैरह में आपका कुछ काम था, वो हो जाएगा। कोई पैसा कहीं से आना था, वो हो जाएगा। कोई आपके ऊपर करियर में अगर कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर किसी तरीके का कहते हैं कई बार कुछ नॉट फॉर एवरीवन, कई बार कोई एलिगेशन लग जाता तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको अब आपके कर्म का आपको फल देंगे, मतलब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ अच्छा रिसीव करने वाले यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं। आपको देखो यहाँ से कुछ दे रहे हैं, और ये इन्फानाइट की एनर्जी है जहां पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स आपके कर्म के, मतलब आप जो कर्म कर रहे हो उसके रिजल्ट आपको देंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी तो इस टावर के लिए आ रही है। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, जहां पर आपको अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी, अच्छा बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगी अपनी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, सो यस, न्यू बिगनिंग अगेन, फूल कार्ड। यस, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, जहां पर हो सकता है हर कोई आपका सपोर्ट ना करे, जहां पर हो सकता है आपको रिस्क भी लेने पड़े, जहां पर हो सकता है कि आपको कोई मतलब लोग ये भी कह रहे हैं यार इसको क्या हो गया है, ये क्यों अच्छी भली एक जॉब छोड़कर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अपना मनी सारा इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आप अपना सपोर्ट कर रहे हैं और आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड है, मेजर शिफ्ट आने वाली है करियर में, बी रेडी। मुझे देखो ये जो एनर्जी है स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मुझे ये नजर आ रहा है कि आप छुप छुपा के कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए आप, क्योंकि स्कॉर्पियो की ना लाइफ बड़ी अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहती है, या स्कॉर्पियो जो होते हैं उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है। तो वो स्कॉर्पियो एनर्जी भी ये बता रही है कि आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। बट वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए आ रहा है आपकी लाइफ में। आप लीप ऑफ फेथ लेकर चलिए लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि जो आपको उम्मीद भी नहीं है ना, उससे भी ज्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है, ठीक है। बट आप लोगों के हो सकता है अगेंस्ट जाएं, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। नाइस। आप सरेंडर मोड पे हैं, तभी आपको यूनिवर्स जो है
कुछ अच्छा दे रही है। हो सकता है आपका ध्यान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपका पर्पस क्या है, आप क्या करने आए हैं लाइफ में, आप कुछ भी करे जा रहे हैं। आपको यूनिवर्स ने बहुत अच्छा टैलेंट दिया कि आप मान लो बहुत अच्छा म्यूजिक आपको आता है, बहुत अच्छा कुकिंग आपको आता है, बहुत अच्छा स्टिचिंग आपको आती है, बहुत अच्छे से आप कम्युनिकेट कर लेते हो। ऑलरेडी जेमिनाई है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बट आप क्या कर रहे हो? आप बैठकर गारमेंट्स का काम कर रहे हो, आप बैठकर जो है एक जॉब में बैठकर सारा दिन लैपटॉप पे काम कर रहे हो। बट अब आपको यूनिवर्स आपके टैलेंट के साथ जोड़ने वाली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पर आप ना बहुत ऐसे थे ना, चलो ठीक है यार, जो हो रहा है जो मिल रहा है ठीक है, उससे बाहर आ जाओगे अब आप, उस बचपने से बाहर आ जाओगे अब आप। फाइनेंसिस कैसे हैं जेमिनाई 2025 में? फाइनेंसिस कैसे हैं आपके जेमिनाई 2025 में? फाइनेंसिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री है फाइनेंसिस के नाम पर आपको। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे करियर में ही अच्छी चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से आगे फाइनेंसेस भी अच्छे हैं। नेम फेम सक्सेस मिल रही है जेमिनाई आपको। फाइनेंसेस में लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं आपसे हेल्प लेने के लिए, और लोग बड़ा ही मतलब अरे ये इसके पास पैसा कहाँ से आया, ये इतने अच्छे से कैसे लाइफ गुजार रही है, गुजार रहा है, इसकी लाइफ में इतना ज़्यादा जो है अप्रिसिएशन कहाँ से आ रहा है, इसको फाइनेंसेस कहाँ से मिल रहे हैं, ये अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा कैसे जो है आप कह सकते हो यूथफुल होकर जी रहा है या जी रही है। बट यहाँ पर अच्छी एनर्जी है, आपको सक्सेस मिल रही है एंड नेम फेम भी मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको करियर में बहुत स्ट्रगल झेलने को मिला है पास्ट कुछ सालों से, बट अब आपके जो है करियर फाइनेंसेस में चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं। ओके, नाइस। कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई केस वगैरह आप जीत रहे हो जहां पर आपको फाइनेंसेस मिल रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओह किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। आपका करियर में बहुत ध्यान है जिसकी वजह से फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है शो शाह के लिए, हो सकता है पब्लिक इमेज के लिए, हो सकता है लोगों से ये छुपाने के लिए कि क्या चल रहा है, आप ज़्यादा स्पेंड करो, ये ध्यान रखना। स्पेंड ज़्यादा नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बट किंग की एनर्जी आई है, पैसा अच्छा है, स्टेबल है, आप अपनी बहुत ही अच्छी जो है लाइफ स्पेंड कर रहे हैं 2025 में जेमिनाई। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि फाइनेंसेस की वजह से आप एक किंग की पोजीशन में हैं जहां पर आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, ये एनर्जी है। प्रोवाइडर हो सकता है आप बन रहे हैं, और आपने कुछ सोचा हुआ है कि आपको कुछ अचीव करना है, बट सबसे छुप के, तो आप कुछ लोगों से डिस्कस भी नहीं कर रहे हो अपने फाइनेंसेस के बारे में। ये एनर्जीज भी यहाँ दिख रही है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि लोग अप्रिशिएट तो करते हैं, बट कुछ लोग भी उसमें ऐसे दिखाए जाते हैं जो कि वो आपको अप्रिशिएट तो कर रहे हैं बट आपको जेलसी की नज़र से देख रहे हैं, या आपकी तरफ एक ईविल आई उनकी आ सकती है, तो आप छुपाते हुए नजर आ रहे हो अपनी रियलिटी को। ओके, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है जेमिनाई 2025। हेल्थ कैसी रहेगी? एस ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ अच्छी है, नो वरीज। देखो एस ऑफ सॉर्ड्स में जो सॉर्ड्स होती है उसके ऊपर एक क्राउन होता है। जो चैलेंजेस रहेंगे बट आप जीत जाओगे, ठीक है, स्थितियां ठीक रहेंगी। बट क्योंकि तलवार ऐसे ही नहीं होती है, तलवार कहीं ना कहीं अपने पुराने ज़माने में अगर सोचे तो अपने अपने आप को बचाने के लिए या लड़ने के लिए होती है। तो कुछ चैलेंजेस आएंगे जहां पर आपकी विक्ट्री होगी। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेंटल हेल्थ का, या थोड़े बहुत चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट आपकी विक्ट्री होगी, ये यहाँ नजर आ रहा है। स्पेशली इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अपनी मदर की हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखो। कई बार ना पता है जेमिनाई क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला कि आप बहुत मिस्टीरियस से होते हो, स्कॉर्पियो की तरह होते हो, तो अपने अंदर ही अंदर आप चीज़ें रखते रहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, जब तक हमारा दिमाग जब तक हमारा फ्री ना हो ना, तो हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती चल जाती है। तो वो ये एनर्जी है कि आप अपने दिमाग को डिक्लटर नहीं कर रहे हो, दिमाग में चीज़ें लेकर बैठे हुए, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा हेल्थ इशू रहे। बट एस ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि जीत तो आपकी ही होगी। दूसरा, एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आप कुछ नया ऐड कर रहे हो, ठीक है, नई डाइट ऐड कर रहे हो, नया वर्कआउट प्लान ऐड कर रहे हो, कुछ नया ऐड कर रहे हो, उसकी वजह से आप थोड़े से एक्टिव हो, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी करते हुए नजर आ रहे हो मून कार्ड के साथ। हेल्थ में हो, हेल्थ में क्रिएटिव ये भी हो सकता है कि जैसे आप
मतलब आप बोर भी ना हो, आपको ये भी ना लगे कि अरे यार जिम जाना पड़ रहा है, तो किसी फ्रेंड के साथ जिम ज्वाइन कर लिया, तो दोनों ने बातें बातें करते करते जिम भी कर लिया, बातें भी हो गई, तो कुछ क्रिएटिव मतलब यहाँ नजर आ रहा है। मैं अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। क्रिएटिव मतलब हेल्थ में कैसा कुछ क्रिएटिव, तो ये चीज देखना है यहाँ पर कि कुछ हो सकता है आप क्रिएटिव भी करो हेल्थ के रिगार्डिंग। जैसे होता है ना बोरिंग खाना है यार, खिचड़ी कौन खाएगा हेल्दी रहने के लिए, तो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ों को आपने ऐड कर दिया, वेजिटेबल्स को कुछ ऐड कर दिया और वो खिचड़ी खाई, तो उसके बाद वो फिर वो यम्मी लगी, कुछ ऐसा क्रिएटिव करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं जेमिनाई और क्या आ रहा है आपके लिए 2025 में। देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी है, अगर आप चाह रहे हो कंसीव करना, डेफिनेटली है। ठीक है, देन यहाँ पर चेंजेस की एनर्जी है आपकी लाइफ में, 2025 में चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि चेंज जो है वो पॉजिटिव है, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि नेम फेम सक्सेस होगी आपके उसमें करियर में या फिर आपकी एजुकेशन में। यहाँ पर एजुकेशन और करियर को ये जो है कार्ड जो है बता रहा है। देन आपकी लाइफ थोड़ी लेविश हो सकती है, जो मैंने यहाँ पर भी बताया था, थोड़ा सा लेविश लाइफ आप जीते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो लेविश लाइफ नजर आ रही है, और कुछ लोगों के लिए आपकी शादी हो रही है, आपके शादी का रिश्ता फिक्स हो रहा है 2025 में, ये भी एनर्जी। तभी उसके बाद वो जो बात आ रही कंसीविंग की, हो सकता है कंसीविंग भी हो, और अगर मैरिड ही हो तो फिर कंसीविंग की है चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और देखते हैं 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लेस्ड, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ जेमिनाई, सो इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। ब्लेसिंग कार्ड है, देखो 222 का कार्ड है, अगर आप ध्यान से देखें तो हार्मोनी कार्ड भी 222 का कार्ड था, तो 222 लिखकर 2222 लिखकर इसको जरूर क्लेम करें। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप ब्लेस्ड हैं। इस पूरे 2025 में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 3, 6, 9 ये एक ही फैमिली के हैं, तो आपका जो साइन नंबर है वो भी 3 है, तो डेफिनेटली देख लो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, रेडी रहे। चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, तो अच्छी चीजें आपकी लाइफ पे हो रही हैं, ब्लेसिंग्स में आपको 1 by 1 गुड न्यूज वगैरह या ब्लेसिंग्स वगैरह मिल रही हैं। एंड विल गेट बैक टू द बेसिक्स, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप कुछ शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है जैसे कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, ये एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए। और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में जेमिनाई? नेचर, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा। हो सकता है आप स्पेंड करें टाइम, जो कि क्रिएटिविटी वाली बात भी आई कि हेल्थ को मतलब आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए, आपको कुछ फूड में चेंजेस करने चाहिए, आपको अपने वर्कआउट में चेंजेस करने चाहिए, कुछ ऐसा है हेल्थ में भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह है कि आपकी हीलिंग भी होगी इस साल में, आपको हीलिंग देखने को मिलेगी अपनी। ठीक है, अब देखते हैं गाइडेंस क्या है और क्या है उपाय आपके लिए उस पूरे साल के लिए। गाइडेंस है गो डीपर, गाइडेंस है, देखो यहाँ पर भी गो डीपर की ही एनर्जी है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर इस पूरे साल में अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, या हनुमान मंदिर आप जाएं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो कोशिश करें कि आप जो वृद्ध आश्रम होता है ना, वहां पर जाकर अगर आप किसी मतलब बुजुर्ग की आप सेवा कर पाए, किसी बुजुर्ग को आप कुछ दान दे पाए, तो ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।